हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार किसानों से एक बार फिर घोर अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी में हमने बार बार कहा कि ये सरकार फसल खरीद के लिए तैयार नहीं। आज 15 अप्रैल से सरसों की फसल की खरीद शुरू होनी थी और आज ही पोल खुल गई। सरकार द्वारा 192 खरीद सेंटर चिन्हित किए गए थे। 24 घंटे पहले उन 192 खरीद सेंटर को घटाकर 163 कर दिया गया। अकेले महेंद्रगढ़ के अंदर खरीद सेंटर्स की संख्या 34 से घटाकर 18 कर दी गई, भिवानी में 32 से घटाकर 22 कर दी गई, हिसार में 23 से घटाकर 17 कर दी गई। इस प्रकार से सरसों की खरीद हो कैसे पाएगी? और किसान को एक दिन 2 दिन पहले एसएमएस जाना था, वो रात के 1-1, 2-2 बजे तक एसएमएस नहीं गया, तो किसान अपनी फसल बिक्री के लिए लाएगा कैसे? दूसरी बात, खट्टर सरकार और चौटाला जी की सरकार ने मिलकर किसान पर 8.3 क्विंटल सरसों से ज्यादा प्रति एकड़ ना बेचने की पाबंदी लगा दी। खट्टर जी, चौटाला जी, ये बताइए, अगर किसान अपनी मेहनत से 10 से 12 क्विंटल सरसों लगा लेता है, पैदा कर लेता है, तो फिर वो उसकी बिक्री के लिए कहां जाए? क्योंकि 4,425 रुपए क्विंटल की एमएसपी वाली सरसों अब से पहले ही 3500 और 3800 रुपए क्विंटल में बिक रही है। और अगर आप बॉर्डर सील नहीं कर पा रहे लॉकडाउन में भी, तो क्या ये सरकार की नाकामयाबी को नहीं दर्शाता? और एक नया फरमान अब जारी कर दिया, और वो ये फरमान है, ये है कि आप सब आड़तियों को कह रहे हैं कि 7 प्राइवेट बैंकों में खाते खुलवाएं। आड़ती कब खाता खुलवाएगा, कब कैश क्रेडिट लिमिट लेगा, कब आप उसे पैसा देंगे, कब वो किसान को देगा? और आप यस बैंक में क्यों खाते खुलवा रहे हैं, जो बैंक पहले से ही डूबा हुआ है? क्या आप किसान और आड़ती दोनों का पैसा डुबोना चाहते हैं? आड़तियों का पहले से ही खाता है, तो फिर ये नई जरूरत क्यों? और अगर सरसों खरीद में इस प्रकार की नाकामयाबी और नकारापन है, तो फिर 20 अप्रैल से होने वाली गेहूं खरीद का होगा क्या? और गेहूं खरीद के लिए आपने कहा था कि 125 रुपया क्विंटल का बोनस देंगे, और आज ना खट्टर जी इस बारे में कुछ कहते, ना दुष्यंत चौटाला जी। क्या आप जवाब देंगे कि किस प्रकार से गेहूं खरीद का बोनस मिलेगा? इन बातों का जवाब मांगते हैं हरियाणा के किसान और हरियाणा की जनता।